आलिया, तुमने सबकी खुशी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है? नहीं ना। तुम बस वो करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम वासे से प्यार करती हो ना, तो उसको कुछ ना बताना। ये क्या बात हुई शास्मीना? पहले तो तुम मुझे कहती थी कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं, और अब जब मैं बताना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? यार देखो, जब सिचुएशंस बदलती है ना, तो स्टांसेस भी बदलने पड़ते हैं। वैसे भी तुमने वासे को तो सब कुछ बताने का इरादा कर लिया है, तो ठीक है, तुम बाद में बता देना। ये ना हो कि आंटी एक की चाल लगा के बताए। तुम ना बस अपना घर छोड़ने का सोचो, और फिजा से बोलो कि प्लीज किसी और से शादी कर ले। तुम कुछ भी सोच लो, नौशीन आंटी वासे को बता कर रहेंगी, और फिर तुम्हारा चैप्टर क्लोज हमेशा के लिए। तो मेरे पेरेंट्स और फिजा का क्या होगा? कम ऑन आलिया, तुम अपना घर बचाओगी तो ही तो अपनी बहन का घर बसाओगी। और फिजा, उससे कहो कि अकरम जैसे लूजर से शादी करने से बेहतर है किसी ढंग के आदमी से शादी कर ले। ना चेयर आप। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत है। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था, आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता, क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। क्या है ये भाई? बड़ों को छोड़कर छोटों से क्यों बात करना चाहते हैं वो? तुम शान से कहो ना कि अनीता से कहे कि वो वासे से बात करे। मम्मी, आपको लगता है इस सब के बाद इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे भाई? 3 लफ्ज़ ही तो मुंह से निकाल लें, फिर रिश्ता खत्म। बहरहाल जो भी है, आलिया मानी जाएगी। मम्मी, ये मेरी चॉइस नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा था आपको पहुंचाने के लिए। आपकी मर्जी, जो आपको करना, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? सिर्फ आलिया, सिर्फ आलिया। अम्मा से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वो इस मसले को हल करें। हाँ, उन्हें ही बड़ा बना के भेजना अक्लमंदी है। अच्छा है ना, इस तरह उसे भी अपनी चालाकियां करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी बात करती हूँ। वो अनीता बेचारी हमसे बहुत गुस्से में है। हमने उसके साथ काफी बुरा किया है ना। हम नहीं, सिर्फ तुमने मना किया था कि किसी को ना बताओ। देखें, अगर खुद पर इल्जाम लगवाने से मेरी बच्ची का घर बच सकता है तो मुझे इल्जाम लगवाने पर कोई मसला नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ। ओहो, बड़ी ममता आ गई है, हैं? कल तक तो फिरौन बनी हुई थी। अम्मा, बेहतर होगा कि हम आपस के इख्तलाफात भूल कर इस वक्त घर वालों के लिए कुछ करें। तो करो, किसे मना किया है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है भला कि इतनी अहम बात के लिए आलिया अकेली चली जाए उनसे मिलने। हैं? अकेले क्या? बड़ी समझदार है, और ये शादीशुदा है।
वो जितने लोगों को बरतती है ना रोजाना ऑफिस में, अच्छी तरह से वो बात कर लेगी। फिर भी अम्मा मौके की नजाकत को तो समझे ना। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया ना। भाई उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों मुंह उठा कर चली जाऊं? मामला बहुत नाजुक है, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगी? अरे नहीं होंगे नाराज, आपसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। आप बड़ी हैं, बल्कि आपका तो कुछ लिहाज रखेंगे वो। अरे ये बताओ, तुमने कभी मेरा लिहाज किया? नहीं किया ना। अरे वो जमाना नहीं है जो पहले लोग जो है बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। अब तुम्हारी बेटी को देख लो, कितनी अहम बात हो रही है और वो मोबाइल में लगी हुई है। इधर तो अम्मी मैं शान से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, अरे दो मोबाइल मेरी बच्ची को, क्यों छीना? उसका मियाँ है, मियाँ से बात कर रही है वो। पकड़ो। थैंक यू दादी। सदा सुहागन रहो, फूलो फलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, दवा भी करनी पड़ती है। अम्मा आप आलिया के साथ चली जाए ना। अगर आज हयात जिंदा होते और आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते तो क्या आप तब भी मना कर देती? हाय, क्या याद दिला दिया। मेरा बेटा जिंदा होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरा बच्चा बड़ा समझदार था, वो हर काम खुद ही कर लेता, ये नौबत ही ना आती। चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी आलिया के साथ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी कि तुम अकरम और फिजा के रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दो। अरे मैं तो मान गई थी अम्मा, आलिया ने खुद ही मना कर दिया। वो खुद ही नहीं चाहती कि ये शादी हो। तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे खौफ में आलिया ने ना कर दिया होगा। सच सच बताओ, इसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं 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 अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब कुछ आपके सामने ही है। वो खुद ही नहीं चाहती कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि उसे भी अंदाजा हो गया है कि बेवकूफ़ी है एक ही घर की दो लड़कियों का एक ससुराल में होना। और अम्मा वैसे भी जब तक जुनैरा का मामला सेट नहीं हो जाता तब तक इस मामले पे बात करना बेवकूफ़ी है। अरे वो लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, उनकी लड़की महफूज नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से निकाह हो जाए। तुम भी मेरी कान खोल कर बात सुन लो, अगर तुम अकरम का रिश्ता फिजा के लिए लेके नहीं गई ना तो मैं भी जुनैरा के ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहले जुनैरा का मामला एक तरफ कर दें, फिर हम अकरम की भी कर देंगे। वैसे सुनो, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। काम निकलने के बाद तुम्हारी नीयत बदल जाएगी। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आप कहती हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पहले आप और आलिया इस मामले को पार लगा दें, फिर हम दोनों की शादियां एक साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने अकरम को बता दिया है कि आप उसकी शादी के लिए राजी हो गए हैं।